जय हिंद। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को ब्रेक डाउन करके आसानी से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले वीडियो में मैंने लिपिड बता दिए हैं, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, लिपिड जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है, ठीक है ना। तो इससे पहले लिपिड क्या है, सोर्स ऑफ लिपिड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड क्या है, मैंने बता चुका है। अब इसको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड स्टार्ट करते हैं। तो लिपिड आर क्लासिफाई इनटू थ्री मेन टाइप्स। ये थ्री टाइप्स लिपिड जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल लिपिड, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड। कॉम्प्लेक्स बोलो या कंपाउंड कोई बात नहीं, नो मैटर। थर्ड है डिराइव्ड लिपिड, ठीक है ना। अब इसको तीनों को ब्रेक डाउन एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन सबसे पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या है, स्टार्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल। फैटी एसिड और एल्कोहल को यदि रिएक्ट करते हैं तो बनता है स्टार्स। वही बता रहे हैं कि फैटी एसिड और एल्कोहल का स्टार्स बनता है, ठीक है ना। अभी इसी को बोलते हैं सिंपल लिपिड आर स्टार्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल। यदि स्टार्स का फैटी एसिड और एल्कोहल को मिलाते हैं तो ये स्टार्स बनता है और इसे सिंपल लिपिड कहते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। इट इज टू टाइप्स, क्या क्या है। ए नंबर है फैट एंड ऑयल, सेकेंड है वैक्स। अब इन दोनों को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। अब सिंपल लिपिड का पहला नंबर है फैट्स एंड ऑयल। ये जो है क्या है, स्टार्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। इसमें जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करता है आपस में तो स्टार्स बनता है और इसे का है फैट्स एंड ऑयल, इसे ये आता है। तो ये क्या लिखे हैं कि इसका मतलब होता है कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस में फैट्स क्या है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है और ऑयल्स जो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को वर्ड में लिख रहे हैं आसानी से। इसको ग्राफ में जब भी किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम में भी आप लोग यदि लिखिएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें और आसानी से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, वर्ड में लिखेंगे, ठीक है ना। उसको ग्राफ में यदि टीचर को ग्राफ में दिख जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ इसको पढ़ा है, इसको आता है, इसलिए वो इस तरह फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आसानी से, ठीक है ना। अब इसी को ब्रेक डाउन वर्ड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैट्स एंड, क्या लिखें, फैट्स एंड ऑयल। ऑयल्स इज दैट, फैट्स एंड ऑयल इज दैट, क्या फैट्स, फैट्स आर सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म, SOLID, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। एंड अब क्या है देखिए, फैट्स एंड ऑयल इज दैट, ये दोनों में से फैट्स जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है, एंड ऑयल्स आर LIQUID लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, TEMPERATURE। इसका मतलब है कि फैट्स एंड ऑयल इज दैट, फैट्स आर सॉलिड फॉर्म एंड ऑयल्स आर लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। यदि हम रूम का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें से फैट्स जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा और लिक्विड जो है, नहीं, ऑयल्स जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, किसमें, रूम टेम्परेचर में। अब समझते हैं सिंपल लिपिड का दूसरा एग्जांपल। दूसरा में क्या था, वैक्स था, वैक्स, WAX। इसमें क्या होता है, वैक्स आर, इसको लिखते हैं वैक्स आर ESTERS, स्टार्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल अदर देन OTHER, अदर देन क्या है, अदर देन ग्लिसरॉल, GLYCEROL। इसका मतलब है वैक्स जो है ये वैक्स आर स्टार्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। वैक्स जो है ये स्टार्स ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, वही बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है अदर देन ग्लिसरॉल और इसमें अलावा बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। जैसे कि किसमें यूज होता है, तो लिखते हैं देखिए यहाँ पे, वैक्स आर यूज्ड इन
यूज्ड इन द प्रिपरेशन, PARATION, क्या है? वैक्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल, CANDLE, कैंडल्स, कॉमा किसमें? लुब्रिकेंट्स, LUBRICANTS, लुब्रिकेंट्स, एंड ऑस्मोटिक्स, OSMOTICS, ऑस्मोटिक्स, कॉमा अब क्या? कैंडल्स, लुब्रिकेंट्स, ऑस्मोटिक्स, ऑइंटमेंट, OINT, ऑइंटमेंट, MENTS, ऑइंटमेंट्स, और क्या है? एंड, क्या है? और कैंडल, लुब्रिकेंट्स, ऑस्मोटिक्स, ऑइंटमेंट एंड पॉलिश, POLLISHES, पॉलिशेस, ठीक है ना? ये है। जैसे कि वैक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? प्रिपरेशन ऑफ कैंडल, ये सब चीज़ों में इसको बनाने में उपयोग होता है वैक्सेस का। जैसे कि कैंडल, मोमबत्ती, उसमें भी वैक्सेस का यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट्स, इसमें भी यूज किया जाता है। ऑस्मोटिक्स, ऑइंटमेंट, पॉलिश, इसमें सब में यूज किया जाता है, ठीक है ना? अब समझते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं, फैटी एसिड। ये समझना बहुत जरूरी है। फैटी एसिड क्या है? ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें मतलब कि यदि हम कार्बन की लंबी चेन और कार्बोक्सिल ग्रुप COOH को मिलाते हैं तो होता है फैटी एसिड। जैसे कि कार्बन की लंबी चेन यदि बहुत सारा ले लें, कार्बन की लंबी चेन ले लें, तो इसको हम इतना सारा कौन लिखे? इसको डिनोट करते हैं सिंपल वे में R से, ठीक है ना? एंड COOH, ये हो गया फैटी एसिड, ठीक है ना? कार्बन की लंबी चेन और ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसी को मिलाते हैं तो होता है फैटी एसिड। एंड समझते हैं फैटी एसिड के बाद समझते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल ये क्या है? एल्कोहल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन की चेन, कार्बन की लंबी चेन लेंगे तो उतना सारा कौन लिखे? सिंपल में लिखते हैं R, एंड कार्बन की लंबी चेन, इसमें एल्कोहल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्कोहल OH रहता है। कार्बन की लंबी चेन और एल्कोहल OH को मिलाते हैं, ये होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको कहते हैं OH को। इसको मिलाते हैं तो बनता है एल्कोहल, ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है ना? अब इसको समझते हैं कि स्टर्स क्या होता है। स्टर्स जो है ESTERS, स्टर्स क्या आता है? स्टर्स यदि हम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फैटी एसिड प्लस एल्कोहल को मिलाएंगे, एल्कोहल मिलाएंगे तो फैटी एसिड बनता है। जैसे कि फैटी एसिड कैसे कैसे बनेगा? कि जैसे कि फैटी एसिड क्या है? RCOH, ये बन गया। इसको प्लस करते हैं, अब लिखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का R यदि हम सेम मिल जाता है तो इसको एक को R डैश कर देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए, R डैश OH, ठीक है ना? अब यदि इसका रिएक्शन करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए रिएक्शन, यदि ये कोई एरो है, ठीक है ना, जहाँ से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, इसके पहले यदि रहे तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और उसके प्रोडक्ट की जो बन जाए उसके बाद उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। यदि इसको हम रिएक्शन आपस में करते हैं एल्कोहल और फैटी एसिड को, तो बनता है क्या है? R, समझते हैं R क्या बनेगा? CRCO बनेगा, R डैश, ठीक है ना, प्लस RCOOR। अब इसका बनते हैं HOH, H2 बन जाएगा, H2O। मतलब कि फैटी एसिड और यदि एल्कोहल को हम रिएक्शन आपस में करते हैं तो बनता है क्या है? एस्टर्स, यानी RCOOR, ये एस्टर्स हो गया। अब H2 बन के पानी बन जाएगा, ठीक है ना, जल, ठीक है। उसी को हम यहाँ H2 नहीं लिखते हैं, सिर्फ एस्टर्स बोल रहे हैं। यानी फैटी एसिड और एल्कोहल को आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? एस्टर्स बनेगा। इसको हम लोग को पहले समझना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि एस्टर्स क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है। इसको पहले समझना अच्छी तरह से, तब वो अपने आप समझ आ जाएगा। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड। सिंपल लिपिड से थोड़ा हार्ड है। इसमें समझते हैं कि दीज आर स्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल। ये तो सिंपल लिपिड में चल रहा था, इसके देन आगे समझते हैं कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। इसमें मतलब कि कॉम्प्लेक्स लिपिड में है कि स्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, इसके अलावा जो है इसके डिफरेंस, इसमें और क्या शामिल है? डिफरेंस ग्रुप लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन है, नाइट्रोजनस बेस है, और क्या है? फॉस्फेट। इसमें और इसके हार्ड है वो सिंपल लिपिड से ज़्यादा हार्ड है, इसमें ये अदर डिफरेंस ग्रुप शामिल है। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? जैसे कि फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है आप लोग को पता होना चाहिए, फॉस्फो मतलब कि फॉस्फेट, और लिपिड जो है लिपिड। यदि फॉस्फेट और लिपिड को बनाते हैं, मिलाते हैं तो बनता है फॉस्फोलिपिड।
इसका काम है सेल मेम्ब्रेन बनाना। इसका काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनाना। लाइपोप्रोटीन, ये भी पता होना चाहिए कि लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। यदि लिपिड और प्रोटीन को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है लाइपोप्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन में एक नर्व माइलिन स्थित, आपको पहले बता दिए कि वो लिपिड बनाता है, लेकिन ये लाइपो प्लस प्रोटीन आता है तो वो क्या होता है पहले नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे उसमें सिर्फ लिपिड की बात कर रहे हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन का भी बनाता है माइलिन स्थित, ब्रेन में एक टिश्यू है। तो थर्ड है ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का ये एक एग्जाम्पल है। इसका काम क्या है? ब्लड में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? लिपिड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लिपिड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। आपको पता होना चाहिए, पहले बता दिए कि वाटर सोलेबल ये नहीं है, ये क्या है? फैट सोलेबल। फैट सोलेबल यानी लिपिड सोलेबल, वही ये ब्लड के थ्रू ये लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है। अब तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। इसमें क्या है इसको समझते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि फॉर्मेशन, कहाँ से फॉर्मेशन हुआ? सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड को कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो बनता है डेराइव्ड लिपिड। अब इसमें क्या है कि इट इंक्लूड्स मतलब इसमें शामिल क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन, ये पता होना चाहिए। इसका ADE क्या होता है? फिर स्टेरॉयड हार्मोन एंड हाइड्रोकार्बन एंड कीटोन बॉडीज। यहाँ तक इसमें डेराइव्ड लिपिड में था। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप वीडियो यहाँ तक देखें तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।